कितने गाँव में कैसे बात ठीक है ओंकार सिंह जी, इसका भी जवाब हुकुम सिंह भाटी जी से लेंगे। फिलहाल टीपू जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। टीपू जी अपनी बात पूरी करें। जी, जब भी इनेलो के प्रवक्ता से कोई भी बात पूछी जाती है, हमेशा उनका वही घिसा पिटा आंसर होता है कि इन्होंने पार्टी को तोड़ दिया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। पूरी की पूरा प्रकरण हरियाणा की जनता के सामने हुआ। हरियाणा की जनता, लाखों लोग इस बात के गवाह हैं कि किस प्रकार से पार्टी में से दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय सिंह चौटाला जी को बाहर निकाला गया था, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को बाहर निकाला गया था। और रही बात ये जो निशान सिंह ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि 33% वोट बैंक जो हम छोड़ करके आए थे वो 1.5% पर रह गया। वो सिर्फ इन्हीं के कारणों की वजह से रह गया। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी का नेतृत्व 2014 में भी था, 2019 में भी था। किस प्रकार से उन्होंने वो एक सीट पर सिमट कर रह गए, सिर्फ अपने व्यवहार की वजह से रह गए, सिर्फ अपनी कार्यशैली की वजह से रह गए और आरोप लगाते हैं दुष्यंत चौटाला पे। रही बात सिक्कर की रैली की, सिक्कर की रैली का पूरी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने फैसला लिया, इस बार स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी का जो जन्मदिन है वो हम सिक्कर में मनाने का काम करेंगे। जब से जननायक जनता पार्टी बनी है, जब से इसका निर्माण हुआ है, हम सिर्फ जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर हरियाणा में रैली करते थे। ताऊ देवीलाल के जन्मदिन पर अनेकों सामाजिक कार्य हमने किए, लेकिन इस बार पार्टी ने फैसला लिया कि सिक्कर में मनाएंगे। और किस प्रकार देखो भी हरियाणा के लोगों ने, सिक्कर के लाखों लोगों ने मिल करके इतनी बड़ी रैली करके इस बात को साबित कर दिया कि दुष्यंत चौटाला भी ताऊ देवीलाल का असली वारिस है। ये आपके किसी प्रवक्ता के कहने से या मेरे कहने से या किसी एंकर टीवी डिबेट में किसी कहने से नहीं होता। ये तो जनता ने क्या करना है, जनता ने उसको अपनाया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता ने हमें सब सीटें बेच करके हमें सरकार में हिस्सेदारी बनाने का काम किया है। और लोगों का काम, कार्यकर्ताओं का काम राज में हिस्सेदारी से होता है, विपक्ष को बांटने से नहीं होता। ये तो विपक्ष के कितने एमएलए, कांग्रेस के विपक्ष के एमएलए घूम रहे हैं, उनको कोई पूछ रहा है क्या? आज अगर राज्य में कोई विधायक है, जब वो जननायक जनता पार्टी का, जैसे भारतीय जनता पार्टी का है, जब वो लोगों के बीच में जाता है, लोग उसको अपनी समस्या बताते हैं, उस काम को सरकार से करवाने का काम करता है। राजनीति आदमी क्यों करता है? तो ताकि वो लोगों की सेवा कर सके, लोगों का काम कर सके। और आज इनेलो की बौखलाहट है, इनेलो को कोई पूछता है नहीं। इनेलो किस प्रकार, मतलब धरातल से और ज्यादा नीचे गिरने का काम इंडियन नेशनल लोकदल का हो चुका है। आज ये कांग्रेस के पीछे भागते हैं, जबरदस्ती के पीछे। जी बिल्कुल टीपू जी, कितनी बौखलाहट है इनेलो में, ये जरा टीपू पोड़िया जो आपका रुख करूंगी। बीते दिनों से जिस तरीके की बयानबाजी हम देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि फिलहाल जेजेपी से पलड़ा झाड़ लेना चाहिए बीजेपी को। जाहिर सी बात है जेजेपी को नाराज होना तो बनता है। आपका रिएक्शन इन तमाम प्रकरणों पर, आपका क्या रिएक्शन है? देखो साइनी जी, जिस प्रकार वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जेजेपी से पल्ला झाड़ लेना चाहिए, इनके बयानों को इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है मीडिया को। ये इन्होंने आज को नई बात नहीं कही, इन्होंने ये 3 महीने पहले भी कही थी, 6 महीने पहले भी कही थी, साल पहले भी कही थी। इनको दर्द और तकलीफ किसी और से नहीं है, इनको दर्द और तकलीफ सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला जी से है कि किस प्रकार उचाना की सीट से लड़ते आ रहे हैं और किस प्रकार एक नौजवान ने उस उचाना की सीट को इतनी भारी भरपूर वोटों से जीता और इनकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी को हराने का काम किया। सिर्फ तकलीफ उस बात की है। और रही बात इनकी, जैसे राजनीति में क्या होता है, कहीं किसी की ताल नहीं चल रही तब इनको कोई ना कोई बहाना लेकर के इस तरीके की बयानबाजी करके इन्होंने अपना जो रुख लेना है, जो स्टैंड लेना है वो ले। लेकिन बात अगर जननायक जनता पार्टी की है, जननायक जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में काम करवाने का काम किया है और विशेष रूप से जिस सीट को इतने लाखों लोगों ने इतने प्यार से, इतना बड़ा आशीर्वाद जो दुष्यंत चौटाला जी को दिया है, उस उचाना में अनेकों विकास कार्य, बहुत 100 की स्पीड से विकास कार्य करवाने का काम दुष्यंत चौटाला जी ने किया है। लेकिन बात यह है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो ये कहते हैं कि कोई काम गिनवा दो, और हम ये कहते हैं कि आप कोई अपने कार्यकाल में किए गए कोई 4 काम गिनवा दो। तो वीरेंद्र सिंह से पूछ करके कोई हमारा गठबंधन नहीं हुआ। वीरेंद्र सिंह जो जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ, उस समय अमित शाह के बीच में और जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में बैठ करके किया गया था। इनकी कोई राय नहीं ली गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी में इनकी कोई राय, इनका कोई मशवरा को मायने नहीं रखता। तो इस प्रकार की बयानबाजी तो ये अपनी बौखलाहट के साथ दिखा रहे थे।
इतने पुराने नेता है, इतने सीनियर नेता है, लंबे टाइम से राजनीति करते आ रहे हैं और फिर भी इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ इन सब चीजों को देख करके, भाई इस प्रकार की बयानबाजी फिर क्यों करते हैं। ठीक है।